दे मुझे, ना मुझको मरने दे। पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है? अश्क है। बैदी भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे रोहेल वापस चाहिए हर कीमत पर। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती पापी। वो आपका ओरिजिनल प्रिंट है क्या कि रोहेल को इस कहानी से बचा ले, वरना तेरा तख्ता उलट जाएगा। ये मेरा तख्ता नहीं, मेरी जिंदगी है। कोई मुझसे रोहेल को छीनेगा, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिंदा गाड़ दूंगी इसे जमीन में। जो औरत बगैर निकाह के किसी मर्द के साथ रहती है, वो खुद को धोखा दे रही होती है और कुदरत को भी धोखा देने की कोशिश कर रही होती है। ऐसी औरत को यहाँ पर लोग गर्लफ्रेंड कहते हैं और हमारी तरफ बहुत ही गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। किसने कहा सब तुमसे? You really want to know? तुम्हारी बीवी ने। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, दफा करो उन्हें। बकवास करते हैं वो। नहीं बिलाल, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। मैं सुनना चाहती हूँ कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है हमारे बारे में, ताकि डींगा जब मेरे सामने आए तो मुझे अंदाजा हो कि उसको कितनी आग लगाई है लोगों की बातों ने। अगर मेरे मुंह से वो 3 लफ्ज निकलने से रुक रहे हैं तो वो सिर्फ आपके और मंसूर मामू की इज्जत की वजह से है, वरना मेरा और उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं। एंड इफ यू स्टिल थिंक वी हैव अ रिलेशनशिप और आप उसको बचाना चाहते हैं, क्या बात हुई फूफो? कुछ नहीं, मीटिंग में था, बस खड़े खड़े ही बात हो गई। तो आज आप भी मुझसे झूठ बोल रही हैं। चलो घर चले, बहुत सर्दी है, चलो। अबू जी, आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, इसलिए आप अब भी कुछ नहीं छुपाएंगे मुझसे। कुछ भी नहीं छुपा रहा बेटा, सब ठीक है मेरी जान। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी बीवियों से कुसर पुसर कर रहे हो, लेकिन मुझसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश की। ये शादी मैंने इन लोगों की खातिर की है अबू जी, ताकि मैं इनके बीच में रहूं, इनके लिए काम करती रहूं, और ये लोग मेरे बारे। देखो बेटा, अगर तुम ये सोचती रहो कि तुमने उन लोगों की खातिर शादी की तो हमेशा रोती रहो, और अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी शादी कुदरत ने तय कर दी थी ताकि तुम उन बदबख्त लोगों के लिए काम करो, तो हमेशा मेरी तरह सुकून में रहो, क्योंकि मैं भी यही सोच सोच कर सुकून में रहता हूं। और बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है, मेरा इस बात पर ईमान पुख्ता होगा कि हमारा इख्तियार सिर्फ नीयत पर है, और इसी पर ही कुदरत हमारे फैसले करते। लेकिन अंशों का क्या होगा अबू जी? डिंगा को कौन समझाएगा? कैसे लोगों की आवाजें सुनने की बजाय
कुदरत के फैसले के आगे सर झुका देना चाहिए। अब तो बैठी रह इधर। अब तो चाहेगी भी तो नहीं आएगी मेरे साथ। बस एक मस्जिद में ऐलान करना रह गया है, बाकी एक एक को बक दिया होगा तूने जो मैंने बोला था तुझे। मैंने तो सिर्फ मेहरू बीबी से बात की है, कसम से किसी और से कुछ नहीं कहा। तेरी मेहरू बीबी कोई कम है किसी चैनल से क्या? हर आने जाने वाली टगे टगे की औरत के सामने गंदा कर दिया गया होगा मुझे। वो ऐसी नहीं है। वो कैसी है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। एक एक हरकत की खबर है मुझे उसकी। कहां कहां किस किस से इश्क लड़ा रही है वो सब जानता हूं मैं। डींगे, खबरदार बीबी जी के बारे में तूने कोई बात की तो। आज तो मैं बोलूंगा जो, एक एक बंदे के आगे बोलूंगा जाकर। सखी होटल पर 3 कप चाय के पीऊंगा और सारे पिंड को पता चल जाएगा तेरी बीबी क्या थी और उसकी करतूत क्या थी। तुझे चौधरी साहब के गुस्से का नहीं पता डिंगे। उसी सखी के होटल में खून से लथपथ पड़ा होगा तू। और चल चल, देख लिया मैंने तेरे चौधरी साहब का गुस्सा। जरा सी गैरत होती ना उनमें तो आज नाई का बेटा कब्र में होता, धमाधरा होता। डिंगे, तुम बाप नहीं बने ना, इसलिए नहीं जानते गुस्सा क्या होता है और गैरत क्या होती है। बिलाल प्लीज जल्दी वापस आने की कोशिश कीजिएगा। पैकिंग मत करना, मैं खुद आके करूंगी। बस निकल रही हूँ यहाँ से। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है जो? रो क्यों रही है तू? मैंने यहाँ नहीं रहना बीबी जी, मुझे आप अपने साथ ही ले चले। हुआ क्या है बता। डींगा मुझे छोड़ कर चला गया बीबी जी। अच्छा रोना बंद करना, आ जाएगा डिंगा जो। तू मेरे साथ मेरे घर चल। चल आ जा। That brownie looks yummy. बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है वैसे वो। I wonder when she'll stop acting like Cinderella. She has my mother convinced. Seriously, मुझे समझ नहीं आता how she manages to emotionally manipulate her. तुम्हारी भी गलती है। You have to stop acting like Prince Charming. उसने इस पूरे ड्रामे से तुम्हारी अम्मा को कन्विंस कर लेना और पाकिस्तान ले जाएगी वो। मुझे अगर मेरे बस में होता ना तो अब तक पाकिस्तान जा चुकी होती। The truth is, I have no control over the situation. लेकिन और कुछ चारा भी नहीं है मेरे पास। Seriously don't know how to get rid of it. हाँ, वो मुझे नहीं लगता कि you'll get rid of it. वो यहीं रहेगी तुम्हारी बीवी बनके। तलाक से बुरा हाल किया है उसका मैंने। धुतकारता हूँ उससे। धुतकारने का मतलब पता नहीं? मैं धुतकारने का मतलब समझती हूँ, लेकिन यहाँ का कानून नहीं समझ।
अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी तो तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। जितना एटीट्यूड तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ ही देर में आगे से चली जाएगी। प्लीज स्टॉप सेइंग आई नीड टू डिवोर्स कर देंगे, क्योंकि अगर मैंने उसे डिवोर्स दी तो मेरी माँ को साथ में ले जाएगी। वो यहाँ से नहीं जाएगी रोहेल। जो अय्याशियां वो यहाँ कर रही है तुम्हारे पैसों पर, वो वहां नहीं कर सकती। वो यही रहेगी। अगर यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख ले। वो देख। तुम कुछ करो ना मेरे लिए चिंकी। मैं क्या कर सकता हूँ? वो सबसे ज्यादा तुम पर गुस्सा है। वो सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन अपनी कल रात की इंसल्ट को नहीं भूल सकते वो। तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। और तुम्हें क्या लगता है वो मेरा यकीन कर लेगा? तुम यकीन दिलाओगे तो वो यकीन करेंगे ना। उसको तुम्हारा ये भी एक नया ड्रामा लगेगा। चिंकी प्लीज कुछ करो ना मेरे लिए। इसका मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है इसको तुम और मैं तो समझ सकते हैं, लेकिन किसी और को समझाना it's not good. के लाए तुम्हें इतनी रात? क्या हो गया? फूफो जान, मैं आपको बताकर गई थी ना कि मैं पड़ोस में जा रही हूँ। तो उसका मतलब कि पड़ोस के साथ चिंकी की माँ ग्रोसरी करने निकली थी। हम उनके साथ निकल पड़े। वो सामने स्टोर पर ग्रोसरी कर रही थी ना, बाहर वेट कर रहे थे उनका। ये देखें क्या कर रही थी आपकी बहू। ये वही चिंकी है जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी हमारी। ये तस्वीर तुमने खींची है? हाँ मां, मैंने अपने हाथों से खुद खींची है तस्वीर। वो काइंड ऑफ सिली क्वेश्चन इज दैट? तो वहां क्या करे? सामने वाले रेस्टोरेंट पर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तो मदीहा के साथ बैठा? अब मेरी इंटरोगेशन करती रहेंगी, ऐसे पूछेंगी आप? इसका ये मतलब हुआ कि जब तुम इसको किसी और के साथ देख रहे थे तो तुम किसी गैर औरत के साथ फिर रहे थे। जब कोई शादीशुदा मर्द किसी गैर औरत के साथ ऐसे बाहर फिरे तो उसकी बीवी भी किसी और मर्द का हाथ पकड़ सकती है। उसी तरह ये क्यों नहीं बोलती कि आपने भिजवाया था इस डेट पे? हाँ, मैंने भिजवाया था। मैंने ही भिजवाया था इसे डेट पे। तुम्हारी गैरत तो मर चुकी है। तुमने इसकी तस्वीर खींचने के बजाय तुमने इसकी खाल क्यों नहीं खींच दी? एक ही दफा जान छूट जाती तुम्हारी, एक ही दफा। लेकिन ये याद रखना, ये कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। ये यहीं रहेगी, यहीं रहेगी।
कहीं नहीं जा रही। ठीक है, फिर पालने इस बगैरत औरत को अपने घर में आओ, क्योंकि मैं मुड़ के नहीं देखने वाला इस घर को। रोहित, 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 रोहित। आप भी मुझसे नाराज हैं? ये सब बातें मैं तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, मैं अब्बू जी के लिए कह रही हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम क्या करती फिर रही हो तो जल के राख हो जाएंगे। इस हरकत के बाद तो तुम इस काबिल ही नहीं हो इस घर में रहो। तुम्हें पता है ज़ेबू, मैं तुम्हारी उम्र की थी जब मैं बेवा हो गई। यहाँ औरतें सफेद दुपट्टा लेके घर के अंदर नहीं बैठी रहती, उन्हें आजादी है, जहां मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, जिंदगी गुजारने की आजादी। लेकिन मैंने सारी उम्र अपने मियाँ के नाम के साथ गुजार दी। मैंने आंख उठा के भी नहीं देखा किसी को, आंख उठा के भी नहीं। रोहेल ने क्या जरा सी बेरुखी दिखाई कि तुम किसी और तरफ चल पड़ी। गाली दी है तुमने मेरे एतमाद को, अपने बाप के नाम को, अपनी माँ के खून को। क्या सजा दूं मैं तुम्हें? बस आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, बस इसी घर के अंदर रहोगी। मैं एक बार जरूर बाहर जाऊंगी, फिर आप बेशक मुझे इस घर में कैद कर लीजिएगा। और अब की बार आप भी जाएंगी मेरे साथ। चिंकी,
फूफू जान को बताओ कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, क्या है हम दोनों के बीच में। आंटी जी अगर मैं मुसलमान होता तो वुजू करके सब पे कुरान पाक रखकर कसम खाता, लेकिन अब आप बताएं कि एक हिंदू की कौन सी कसम पर आप बिलीव करेंगे कि वो जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। सच्चाई के लिए किसी कसम की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी बात करो बेटा। आंटी जी ये है मेरा और ज़ेबू का रिश्ता। आंटी जी आपको तो पता ही होगा कि जब एक औरत किसी मर्द के हाथ पर राखी बांधती है तो वो क्या कहलाती है उसकी। अगर ये राखी इसने अपने शोहर के आगे बांधी होती तुम्हें, तो मेरे आगे झूठ की तरह ना पड़ी होती आग। मगर आंटी जी ये वो सच्चाई है जिसे ये झूठ बनाकर पेश करती रही है रोहिल भाई के आगे। मतलब? फिर बताओ, मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे तुम? एक्टिंग? What do you mean by acting? मैं अपने शौहर पर ये इंप्रेशन डालूंगी जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों की ऐसी वैसी दोस्ती है। इंप्रेशन देने की क्या जरूरत है? ऐसी वैसी दोस्ती कर क्यों नहीं लेती? और वैसे भी तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए सचमुच में ही तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। ओए खबरदार जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। तो फिर मुझे क्या फायदा इस ड्रामे का जो तुम मेरे साथ मिलकर करना चाहती हो? तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग के पैसे मिले, बताओ अपनी कीमत। ओए मैं कोई किराए का गुंडा नहीं हूँ, और वैसे भी किसी शादीशुदा औरत का बॉयफ्रेंड बनना इट्स नॉट दैट इजी। कुछ भी हो सकता है, लड़ाई पड़ सकती है, फायरिंग हो सकती है। देखो तुम सारा खर्चा लगाकर मुझे बता दो। पहले ये कभी काम किया तो नहीं, मुझे क्या पता कितना बिल बनेगा। ठीक है फिर हिसाब लगाकर ही बता दो मुझे। कोई और हुक्म करो, कुछ भी कर दूंगा तुम्हारे लिए। सब मर्द एक जैसे होते हो। काश तुम में से कोई एक तो ऐसा होता जो औरत को सिर्फ एक नजर से ना देखता। सबकी सब गंदी नजर डालते हो, अच्छी नजर कोई नहीं रखता। क्या ये सारी दुनिया ऐसी गंदी है? गर्लफ्रेंड और बीवी बनाने के लिए हर कोई खड़ा होता है, लेकिन बहन बनाने के लिए कोई सर पर हाथ नहीं रखता। वैसे भी तुम मेरे हो कौन जो मैं तुमसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूं? मैं ही पागल हूं। सुनो, मैंने पहले कभी ऐसा किया तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा अपनी बहन के लिए। आंटी जी अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे जाकर सारे दोस्तों से पूछें। मेरे सब दोस्त मुसलमान हैं। एक एक को जाकर मस्जिद में कसम उठवाएं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। क्यों? लेकिन क्यों ज़ेबू? तुमने ऐसा क्यों किया? जो घटिया हरकत रोहेल कर रहा था, तुमने उस गंदी जुबान का मुकाबला करना चाहा?
जेबू, औरत मर्द की बेवफाई भूल जाती है, लेकिन मर्द औरत की बेहयाई कभी नहीं माफ करता। बेटा, जहां से तुम उसे तोड़ना चाहती हो ना, वहां वो और भी जुड़ जाएगा। तुम अभी भी उससे जुड़े हुए हो, टूटे कब हो? तुम अभी भी उसको पोजेस करना चाहते हो, जैसे एक हस्बैंड अपनी बीवी को पोजेस करता है। मरिया, मैं अपनी माँ को उसका असली चेहरा दिखाना चाहता था, सिर्फ इसलिए घसीट के लाया था उसे। Nothing else. तुमने इसलिए इसको घसीटा था? All the reasons I know. मर्द की नियत एक औरत की आंख से नहीं छुप सकती। तो वाकई में उसको पोजेस करना चाहते हो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया था। मदिया, जब तक तुम उसे निकाह में बंधी हो, मेरी बीवी है। और अगर मुझे गुस्सा आया तो सिर्फ इस बात पे था कि वो किसी और मर्द के साथ बैठी हुई थी। अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता तो वो भी यही करता। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी गैरत है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया था। उसको पोजेस करके तुम्हें सुकून मिलता है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, उतनी तुम्हारी दोस्त हूँ जितनी मैं वेदी की दोस्त हूँ। और मुझ पे कोई हक जताए या ना जताए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मदिया, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें फर्क सिर्फ जेबू के लिए पड़ता है क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, मैं नहीं। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ डींगा कि आज जो मेरे पास आ गई रहने के लिए, तुमने जो कीचड़ उछालना है वो मेरी जात पर उछालना। कीचड़ तो आपने उछाला है बीबी, नीच जात के बंदे का कीचड़ उतार कर। देखो डींगा, मैं तुमसे कोई पुरानी बहस करने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं खुद पर हर इल्जाम, हर कीचड़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर कोई दूसरा मेरे बाप का नाम ले, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अज्जू अब मेरे पास रहेगी और अब्बू के काम मैं खुद कर दिया करूंगी जाके। एक मेरा मुंह बंद होगा तो कितनी इज्जत बच जाएगी चौधरी साहब की। तुम्हारे मुंह से जो बकवास निकलेगी वो इसलिए तकलीफ देगी डींगा कि उस बकवास के साथ मेरे बाप के नमक की बू आएगी तुम्हारे मुंह से। बीबी, अगर आपको अपनी माँ के दूध का ख्याल नहीं तो मैं क्यों रखूं किसी के नमक का? जब अज्जू नहीं है उस घर में तो
अब क्यों बकवास करोगे तुम? इसी बात का तो रोना है कि अज्जो मेरे साथ नहीं है। अगर आज अज्जो इस जोंबी में मेरे साथ होती तो मेरी तरफ से भाड़ में जाते सब लोग। तुम्हें अज्जो को छोड़ने का बहाना चाहिए था ना डींगा, इसलिए कि वो बेऔलाद है। एक बोझ था जो तुमने फेंक दिया उठाकर किसी और की तलाश। मैं आपकी तरह नहीं हूं बेबी। जो अपनों को धक्का देकर अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। आप क्या समझती हैं कि मैंने अज्जो के साथ वही सलूक किया है जो आपने ज़ेबू के साथ किया है? क्या किया है मैंने ज़ेबू के साथ? ज़ेबू के लिए अपनी जान दे सकती हूं मैं। तो फिर जाकर पहले उनका घर बचाएं और बाद में बच्चों के घर के लिए भी सोच लेना। क्या हुआ है ज़ेबू को? डींगा, बताओ मुझे कि क्या हुआ है ज़ेबू को? बोलते क्यों नहीं हो? अज्जो, जी बीबी जी। बात करनी है तुमसे। जी। जो पूछूंगी झूठ नहीं बोलोगी तुम मुझसे? जी। ज़ेबू से आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी? शायद जुम्मे की शाम को। क्या बात हुई थी? जी, बात तो हम दोनों में कोई नहीं हुई, बस वो मैं डींगा के रोने रो रही थी और वो क्या बोल रही थी? कुछ नहीं जी, वो ऐवी मुझे छोटी मोटी तसल्लियां दे रही थी। अज्जो, वो तुम्हें तसल्लियां दे रही थी या तुम उसे तसल्लियां दे रही थी? जी, मैं क्यों तसल्लियां दूंगी उसको? अज्जो, सच सच बताओ मुझे कि ज़ेबू के साथ वहां क्या चल रहा है? आपकी बात हुई है ज़ेबू से? देखो, जो पूछ रही हूँ वो बताओ मुझे। आप तो यहाँ से हटे। देखिए कितनी मिट्टी धूल है, थोम की बो भी आ रही है। आप तो हटे। अज्जो, क्या पूछा है मैंने तुमसे? क्या बताऊं बीबी जी? देखिए बीबी जी, मैं तो इधर आपके पास हूँ, मुझे क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। डींगा ने सब बता दिया है मुझे। अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। आप डींगा की बकवास पे भरोसा कर रही हैं? तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम है अज्जो, बताओ मुझे ये क्या बात है? बीबी जी, किस बच्चे की बात कर रही हैं आप? जिस औरत का खामद छोड़कर उसे चला गया हो, वो कैसे बच्चे की उम्मीद रखेगी? अज्जो, ज़ेबू बेटी है मेरी। बीबी जी, मेरा भी तो यही रिश्ता है ना उसके साथ, इसलिए तो डींगा उसका नाम ले रहा है। कोई तो बात जरूर है अज्जो, जो डींगा बकवास कर रहा था। बीबी जी, कुत्ता भौंक रहा हो ना तो उसको वट्टा मारते हैं, ये नहीं सोचा जाता कि वो क्यों भौंक रहा है। अश्क है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बेटी, जो हर रात चलते इंसान को आई लव यू कह के उसके साथ जिंदगी गुजारे।
मैंने उसके साथ मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। एक वफादार औरत की तरह उसको प्यार किया मैंने। कि किसी बार या रेस्टोरेंट की जगह किसी के बेडरूम में देखो, फिर तुम इसे डिवोर्स दोगे? मदिया प्लीज। जो लड़की किसी के साथ बाहर जा सकती है वो उनके बेडरूम में भी जा सकती है। मदीहा प्लीज।